आम बंदा डेंटिस्ट पे जाते हुए क्यों हिचकिचाता फाइनेंसेस और लैक ऑफ अवेयरनेस आई थिंक दे कम सेकेंडरी। पेन है वो अननोटिस चली जाती है। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसमें पेन नहीं होती आपको। इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी नहीं होती। डेंटल पेन है जी, वो भी 70% केसेस में इट गेट्स अननोटिस्ड। जब आपको पेन ही नहीं होगी, जब कुछ मसला ही नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। हम आपका एक जनरल चेकअप कर लेते हैं। सो 6 मंथ्स के बाद तो वैसे भी आपकी स्केलिंग वैसे ड्यू होती है। तो दांत है, आपके जो गम्स है, उनको हम क्लीन करते हैं। हम ब्रश करते हैं तो हमें स्केलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? जो रिकमेंडेड टाइम है वो 5 to 10 मिनट्स है। जो एंड रिजल्ट है वो ठीक होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आम बंदा डेंटिस्ट पे जाते हुए क्यों हिचकिचाता है? जो जो मैंने देखा है उसमें फाइनेंसेस और लैक ऑफ अवेयरनेस आई थिंक दे कम सेकेंडरी। जो जो पहली चीज है वो वही है कि आप जो पेन है वो अननोटिस चली जाती है। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसमें पेन नहीं होती आपको। इसी तरह ब्लड प्रेशर में भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे वो ही है। अननोटिस्ड चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू गो टू द डॉक्टर। जो डेंटल पेन है जी, वो भी 70% केसेस में इट गेट्स अननोटिस्ड। सो जब आपको पेन ही नहीं होगी, जब कुछ मसला ही नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ जाती हैं। बिल्कुल So ठीक है। this should be the number one cause. Secondly, obviously people think कि dentist बहुत expensive होते हैं। थर्ड ये है कि lack of motivation है, फिर self medication है। So ये सारे factors हैं, लेकिन नंबर वन कॉज यही है कि जो आपका जो पेन है, जो कि वो होती नहीं है, यू थिंक यू आर हेल्दी, यू आर नॉर्मल, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं जाती हूँ डेंटिस्ट के पास, जी। जैसे मैं आपके पास आती हूँ और जी। आप मुझसे फीस भी लेते हैं और कहते हैं दांतों में कोई मसला नहीं है, एवरी 6 मंथ्स तो मुझे तो दुखेगा भी, या तो कोई मसला निकालें फिर, या फिर मुझसे फीस ना लें। तो क्या हर विजिट की फीस होती है? क्योंकि टाइम की फीस होती है। आई एग्री। टाइम की तो होती है जी। तो उस विजिट में का फायदा ये होता है कि हम आपका एक जनरल चेकअप कर लेते हैं। सो 6 मंथ्स के बाद तो वैसे भी आपकी स्केलिंग वैसे ड्यू होती है। हाँ 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 हाँ। सो स्केलिंग क्या है भला बता दें? स्केलिंग बेसिकली आप इट्स अ सिंपल क्लीनिंग ऑफ योर गम्स। हाँ। और उसमें हम आपकी जो दांत है, आपके जो गम्स है, उनको हम क्लीन करते हैं। हम ब्रश करते हैं तो हमें स्केलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये जब हम ब्रश करते हैं और हमारा ख्याल होता है कि हमने बहुत अच्छा ब्रश किया, तो वो बहुत अच्छा ब्रश नहीं किया होता हमने। अच्छा। सो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितनी देर टाइम स्पेंड करती हैं अपनी ब्रशिंग पे। मैंने कभी नहीं देखा। डिपेंड्स कि मैं कंसल्टेशन मेरी कितनी लेट हो रही है। अगर मैं लेट उठी हूँ तो मैं जल्दी 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 ऐसे ऐसे ब्रश कर लूंगी। एग्जैक्टली। अगर टाइम है तो आराम आराम से आराम brush आराम से। करूंगी। सो बेसिकली ऑन एवरेज वी स्पेंड 30 seconds। ऑलमोस्ट हाँ। एंड जो रिकमेंडेड टाइम है वो 5 to 10 मिनट्स है। हाँ जी, तो अगर आप चाह रहे हैं कि डेंटिस्ट पे कम खर्चा हो, तो आई थिंक इट्स मच बेटर टू स्पेंड गुड टाइम ऑन योर ब्रशिंग। और एक और चीज भी तो होती है, फ्लॉसिंग करनी होती है, वो जी, मुझे बड़ी अब मुश्किल डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं टू क्लीन योर माउथ। सो इट डजंट मैटर कि हाउ यू डू इट, जो एंड रिजल्ट है वो ठीक होना चाहिए। अच्छा। बाय एंड रिजल्ट आई मीन कि एट द एंड ऑफ द डे आपके जो प्लैक है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सो जो प्लैक है बेसिकली इट्स अ वाइट लेयर, जो हम जब सुबह उठते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है वहां पर। बिल्कुल ठीक है। तो ब्रशिंग का जो या क्लीनिंग का जो एम होता है कि उस प्लैक की लेयर को हमने रिमूव करना है। बिल्कुल ठीक अब है। आप वो ब्रश के थ्रू करें, वेदर इट्स Scaling करें। मैनुअल, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉनिक, आप वाटर फ्लॉस यूज करें, आप जो फ्लॉस आप कह रही थी वो यूज करें। सो प्लैक की लेयर नहीं जमा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो बट व्हेन इट गेट्स हार्डन्स, इट बिकम्स टार्टर। सो बिल्कुल ठीक है। टार्टर इज जस्ट लाइक अ स्टोन, और when you come to the clinic for scaling हम उस टार्टर को रिमूव करते हैं। बिल्कुल ठीक है।